कुरान मजीद पारा नंबर 30 Transliteration in English and Hindi and translation in English, Urdu and Hindi. सब्र इस्लामिक फाउंडेशन। तो ये वीडियो कुरान मजीद के पारा नंबर 30 यानी 30वें पारे का ट्रांसलिटरेशन यानी अरबी को इंग्लिश और हिंदी में कैसे पढ़ा जाए और इसका तर्जुमा अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में। तो सब्र इस्लामिक फाउंडेशन का मकसद जो है कुरान का पढ़ना पढ़ाना और इसका समझना आम जनता तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद। तो इस मकसद में हमारा साथ दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। तो हमारी कोशिश यही है कि जो लोग बचपन में कुरान नहीं सीख सके हैं और अब किसी के पास जाते हुए उन्हें शर्म आती है, तो वो घर बैठे बगैर किसी उस्ताद की मदद के खुद कुरान पढ़ना और समझना सीख सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज बुजुर्गों और दोस्तों और प्यारे बच्चों, देखिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुरान का एक्सेल फाइल में आपको शेयर करना शुरू करूं। तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी, एक्सेल में शेयर नहीं हो पा रहा था, काफी बड़े फाइल फॉर्मेट बन रहे थे। तो पहले मैंने डिवाइड करके इसको छोटी छोटी सूरतें जो हैं 30वें पारे की, उसमें ट्राई करके देखा और अब मैंने 30वां पारा पूरा एक फाइल में करके उसको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कामयाब हूँ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये मैंने व्हाट्सएप पे पारा नंबर 30 जो है उसका ये लिंक मैंने यहाँ पे शेयर किया है। अब इसे देखिए, मैं क्लिक करूंगा तो जैसे आपको अगर ये भेजा जाएगा तो आप भी अब यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी करें ये ऑपरेट करेगा। ये देखिए, तो इस तरह से ये खुलेगा और इसको खुलने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि ये बीच बीच में ये टाइम लेता है और ये कहता है कि वेट करना है या एग्जिट करना है। तो ऐसा मैसेज आए तो वहां पे वेट को आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे आपको ये फाइल खुल गई है, ये नजर आ रही है। तो इसमें देखिए, ये अलग अलग तरह से, ये देखिए, ये पूरा लेफ्ट साइड का व्यू है। तो इस तरह से ये खुलेगा। अब पहला जो ऑप्शन है इसमें, वो यहाँ पे पुरानिक वर्ड्स का, और इसके बाद उर्दू मीनिंग है, और इसके तो देखिए इस तरह का व्यू नजर आएगा जब एक्सेल खुलेगा। तो ऊपर इसमें देखिए फाइल, एडिट, व्यू वगैरह ये सब लिखा होगा। तो यहाँ पे एक ये कॉलम नजर आएगा आपको, डाटा। इसको जब हम क्लिक करेंगे तब इसमें ऑप्शंस ये खुलेंगे। यहाँ पे क्रिएट फिल्टर, वैसे फिल्टर यहाँ देखिए ये लगे हुए हैं लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होंगे जब आप खोलेंगे। मैं इसको यहाँ खोलूंगा तो ये एक्टिवेट होगा, लेकिन ये जब हम एक्सेल में सेव करते हैं शीट्स में तो ये उस टाइम ये एक्टिवेशन इसका खत्म हो जाता है। तो अब अगर हमने ये शेयर किया तो उसमें नहीं दिखेगा, ये आपको इसका साइन तो दिखेगा मगर ये काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि आप क्रिएट फिल्टर पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अभी आ गया टेम्परेरी फिल्टर। तो इस तरह से टेम्परेरी फिल्टर क्रिएट हो गए और अब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये काम करेंगे। ये देखिए, इसको क्लिक करने से अब इसमें सॉर्ट भी कर सकते हैं, कलर के हिसाब से भी A to Z है, यानी अल्फाबेटिकली असेंडिंग में, ये डिसेंडिंग में, ये कलर के हिसाब से, यहाँ कंडीशन के हिसाब से। तो ये अलग अलग तरह के इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है ये आपका फिल्टर बाय कंडीशन होता है। इससे छांटना
बड़ा आसान होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे अब ये फ़िल्टर को मैंने फ़िल्टर बाय कंडीशन किया तो यहाँ पे ये लिखा दिख रहा है। अब ये एक ऑप्शन है। अब इसको ये देखिए यहाँ पे ये देखिए, अब इसमें ये अलग-अलग ऑप्शन ये खुलेंगे। इज़ एम्प्टी, इज़ नॉन एम्प्टी, यानी इसमें आप एम्प्टी, नॉन एम्प्टी जैसा भी लेना चाहें। टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट ढूँढना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। और अगर ये टैग्स आपको नहीं चाहिए, इसके अलावा चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट डज़ नॉट कंटेन, टेक्स्ट स्टार्ट्स विद, इसका मतलब क्या है कि यानी इस वर्ड से या इन लेटर्स से वो शुरू होगा। टेक्स्ट एंड विद यानी काय से खत्म हो रहा है। टेक्स्ट इज एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आप टाइप करेंगे क्या वर्ड आप ढूंढना चाहते हैं उसके लिए ये है। डेट, डेट वाइज अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं उसके लिए ये है। डेट बिफोर, उस डेट से पहले के, उस डेट के बाद के, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। ग्रेटर देन, अब अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। लेस देन, इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। तो अब यहाँ पे अगर इज इक्वल टू करेंगे तो एग्जैक्टली जो वैल्यू आपने डाली है वो चूज होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जो आपको समझ में आता है, जिसके हिसाब से आप छांटना चाहते हैं वो यहाँ पे आप खोल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फिल्टर आएंगे। तो अब देखिए इसमें ये साइड बार और नीचे के बार भी ये दिए हुए हैं। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। तो अब चूंकि हमें नीचे का इतना नहीं चाहिए तो मैं ये देखिए इसको शीट को ऊपर किया है। तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि इसमें देखिए नीचे ये स्लाइड बार ये नजर, जैसे अभी मैं शिफ्ट कर रहा था आपको नजर नहीं आ रहा था। इसको देखिए इधर को चलेंगे तो ये राइट साइड के ये खुलते चले जाएंगे। ये शीट काफी बड़ी बनाई है मैंने। देखिए यहाँ पे लास्ट जो है ये रुकू का है। रुकू से पहले पारा, पारा से पहले वर्ड, से पहले आयत। यानी इसको जो डिवाइड किया है मैंने वो पारा के अंदर सबसे पहले पारा है, पारा के अंदर रुकू, और इन रुकू के अंदर अलग अलग आयात हैं। उन आयात के अंदर भी अलग अलग वर्ड हैं। और यहाँ पे सूरा का नाम दिया हुआ है, कौन सी सूरत हम खोल रहे हैं। मान लीजिए ये सूरतुल नब्बा है तो ये 78 वाली आपकी जो सूरत है, यानी पारा नंबर 30 जो है वो इससे स्टार्ट होता है। तो इस तरह से ये सूरह नब्बा जो है ये 78 हो गई। अब अगर इसमें जैसे हम मान लीजिए सूरह नास छांटना है तो हम यहाँ नाम से भी कर सकते हैं और यहाँ नंबर से भी। तो यहाँ पे अब ये देखिए ये डिफरेंट ऑप्शंस थे, इसमें जाके यहाँ पे अब आप कुछ भी टाइप कर दिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे सीधा ये टाइप कर दूं तो देखिए सूरह नास का हमें पता है 114 होता है। ये मैंने 114 डाला, ये 14 आ गया यहाँ पे। अब इसमें हमें नीचे जाके ओके करना होगा। देखिए कभी अगर आपका सिस्टम स्लो है या जैसे मोबाइल पे खोलेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। उसमें बार बार ये पूछेगा कि दिस पेज इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, वेट और एग्जिट पेज। इसमें आप वेट को क्लिक कर दीजिएगा। ये 2-4 मरतबा आ सकता है, इसके बाद ये सेटल हो जाएगा। ये आना जब बंद कर दे तब इसको आप काम करना शुरू कीजिएगा। क्योंकि तो अभी भी ये काफ़ी बड़ा फ़ाइल हो गया है एक पारा करने की वजह से। इसमें 37 सूरतें हैं और काफ़ी वर्ड हैं, 2000 से ऊपर वर्ड हो जाते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा-सा हैंग होता है, यानी आसानी से खुलेगा नहीं। तो घबराइएगा मत, इसमें जब तक ये ठीक से नहीं खुले आप इसको वेट करते रहिएगा। ठीक है? तो अब जैसे ये वर्किंग में आ गया है, अब इसको हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फाइल है, एडिट है, व्यू है, इसके बाद ये डेटा नज़र आ रहा है। डेटा में जाइए और इसको आप यहाँ पे देखिए सॉर्ट शीट,
क्रिएट फिल्टर, सेव एज टेम्परेरी फिल्टर व्यू, तो इन दोनों में से किसी एक को आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इसको अगर फिल्टर व्यू में करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये लिख के आ गया टेम्परेरी फिल्टर 1। ठीक है। अब जैसे इसमें 2300 वर्ड्स हैं, तो ये 1 से लेके 2300 तक अब ये फिल्टर काम करेगा आपका। ये देखिए लेफ्ट साइड में नंबर पड़े हुए हैं, तो ये नंबर जो हैं ये बताते हैं कितने वर्ड हैं। तो इसको आप देखिए दाएं-बाएं दोनों तरफ, ये राइट हैंड साइड में जो है ये रोज़ को चेंज करेगा। इस तरह से हम ये रोज़ चेंज कर सकते हैं। इसको स्लाइड करेंगे तो थोड़ा-सा टाइम ले रहा है अभी। अब ये देखिए 2269 पे यानी 2269 पे आ गया, और इसको नीचे लेके जाएँगे, ये देखिए जा रहा है। तो ये सारे वर्ड्स हैं इसमें। तो ये लास्ट वर्ड जो है देखिए 2277 यानी 30वें पारे में ही 2277 वर्ड। अब इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम फ़िल्टर इसमें सेट करेंगे। अब आपका ये टेम्परेरी फ़िल्टर ये आ गया। तो देखिए अब मैं आपको सिखाऊँगा कि इन फ़िल्टर का हम यूज़ कैसे करेंगे। अभी आपने देखा किस तरह से मैंने कॉलम्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये देखिए सबसे पहले कुरान एक वर्ड है, फिर उर्दू मीनिंग है। इसके और दाईं तरफ चलते हैं तो ये देखिए इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन यानी इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाएगा, इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है। इसके बाद ये देखिए हिंदी में कैसे पढ़ा जाएगा यानी हिंदी ट्रांसलिटरेशन, हिंदी मीनिंग। और इसके बाद ये राइट हैंड साइड में आप देखेंगे सूरह नंबर, सूरह का नाम, इसमें आयत कितनी है, उनके नंबर, ये इस हर आयत के अंदर वर्ड कितने हैं, उसके बाद ये किस पारे में है और पारे के अंदर रुकू कौन-कौन से हैं। तो ये सब इसमें कॉलम्स में मैंने डिवाइड किया है। अब मैं आपको सिखाऊँगा कि फ़िल्टर का यूज़ हम कैसे करें। मान लीजिए आप इंग्लिश का कोई वर्ड ढूँढना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे बिस्मी, अल्लाही, अर्रहमानी इस तरह से दिए हुए हैं। तो हम कोई भी वर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 1300 से ऊपर वर्ड हैं, यानी कुछ रिपीट भी हुए हैं इसलिए इतने दिखा रहा है। वैसे अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि 2277 वर्ड हैं खाली 30वें पारे में आपके। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल था, तो ये सारे दिखा रहा था। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हम क्लियर कर देते हैं। तो सारे ये टिक हट गए। अब इसमें हम कोई भी एक वर्ड छाँट सकते हैं। देखिए यहाँ से अब हम चलेंगे, मान लीजिए ये मैं छाँटता हूँ। तो अब इसको हम नीचे जाके ये ओके करें, ये ज़्यादा बेटर रहता है। ये देखिए, ये एक बार आया ये वर्ड, ठीक है? आनियतिन। तो ये देखिए इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ये इंग्लिश में दिया है, ये हिंदी। तो आप जो लैंग्वेज भी जानते हैं उसके हिसाब से इसको, ये देखिए अलिफ पे खड़ा ज़बर है तो इसको खींच के पूरा पढ़ा जाएगा आ। नून के नीचे ज़ेर है तो इसको नी। ये के ऊपर ज़बर है या, और ते के नीचे 2 ज़ेर हैं तो ये तिन पढ़ा जाएगा, आनियतिन। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे देखिए इसको मैंने आपको सिखाया है कि कैसे पढ़ा जाएगा। ये देखिए, इंग्लिश में और ये हिंदी। ये इंग्लिश में इसका मीनिंग, और ये देखिए उर्दू में इसका मीनिंग। खोलते हुए, ठीक है? तो इस तरह से हम वर्ड वाइज़ फ़िल्टर कर सकते हैं, और वर्ड के अंदर भी अब इसमें और ये जो आपकी चीज़ें हैं यानी कौन से पारे में है, कौन-सी सूरत में है, कौन-सी आयत में है, और उस आयत का भी कौन-सा वर्ड है, और इसका रुकू नंबर क्या होगा, पारा नंबर क्या होगा, इन सब चीज़ों के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अभी देखिए मैंने जो छाँटा था वो यहाँ पे इतने ही दिखाई देंगे, अगर ये फ़िल्टर मैं हटाऊँगा नहीं। अब हमें सारे छाँटने होंगे, तो वापस आपको सब दिखाई देंगे। अब ये सेलेक्ट ऑल कर देंगे तब जाके सारे वर्ड नज़र आएँगे, ठीक है? और यहाँ जाके ओके कर दीजिए, तो वापस सारे वर्ड जो हैं ये आ जाएँगे। ये देखिए दोबारा सारे आ गए। अब हम और सीधी तरफ चलते हैं, ये जो पारा नंबर, आयत नंबर, सूरत नंबर है, इनको कैसे यूज़ करते हैं वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए सूरह नंबर है, तो 30वें पारे में 78 से लेके 114 तक सूरतें हैं और हर एक में कुछ आयतें होती हैं और आयत के अंदर वर्ड होते हैं। तो मान लीजिए हम जाते हैं 80 में। 80 में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये सब पे देखिए टिक आ रहा है तो सारे दिखाएगा। तो ये टिक हटाने के लिए यहाँ क्लियर कर दीजिए। अब अगर मान लीजिए खाली आपको 80 नंबर की सूरत जो है वो देखना है, तो अब देखिए खाली 80 पे टिक आ गया, बाकी सब पे हट गया। ये नीचे करने से ये और सब दिखेंगी, ठीक है? इस फ़िल्टर से ये ऊपर-नीचे जाएगा। अब यहाँ आके ओके कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 80 से अब शुरू होगा, खाली 80 की जितने भी वर्ड हैं वो आपको नज़र आएँगे। ये देखिए, 80 के जितने वर्ड हैं वो खाली आपको नज़र आएँगे, सब में 80 नज़र आएगा, ठीक है? तो इस तरह से ये आपके वर्ड आ गए। अब इसमें से भी मान लीजिए कोई आयत आपको छाँटना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ आयत नंबर पे क्लिक करेंगे। देखिए इस आयत में कितने दिखाएगा? वो यहाँ पे देखिए ये सारे दिखा रहा है कितनी आयतें हैं, यहाँ पे टोटल आयतें 42 42 हैं ये, ठीक है? तो इस तरह से इसमें से अगर मान लीजिए कोई एक आयत मुझे चूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो क्लियर करूँगा, तो सारे हट जाएँगे। अब जो नंबर आपको छाँटना है, मान लीजिए 16 छाँटना है, तो 16 यहाँ टाइप कर दीजिए, इसे टिक कर दीजिए और यहाँ ओके कर दीजिए। तो 80 सूरत की 16वीं आयत के वर्ड आपके सामने आ जाएँगे, ठीक है? ये आपके आ गए। अब यहाँ पे ये 2 वर्ड हैं, देखिए ये 2 दिखा रहा है। ये देखिए, टोटल भी यहाँ पे सेलेक्ट ऑल टू, एक क्लियर करेंगे, हट जाएगा, कोई भी नहीं दिखाएगा। सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो दोनों आएँगे और अगर क्लियर करके खाली मैं 2 छाँट लूँ, तो खाली 2 को दिखाएगा। ये देखिए ओके कर दिया तो 1 हट जाएगा, 2 रह जाएगा, खाली ये 2 रह गए। इस तरह से एक वर्ड भी पूरे कुरान से अगर आपको छाँटना है और उसके बारे में आपको मालूम करना है, वो कैसे पढ़ा जाएगा, उसका मीनिंग क्या होगा, वो भी उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, वो सारी चीज़ें यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने डिज़ाइन किया है और ये अब लगभग मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक-एक पारा करके डालना शुरू किया है। तो प्रॉब्लम वही आई थी मुझे कि पहले पूरा मैंने कुरान डालने की कोशिश की एक बार में, तो बहुत बड़ा फ़ाइल हो गया, वो हैंडल नहीं हो रहा। तब जाके मैंने फिर सूरत वाइज़ डिवाइड किया। फिर मैंने सूरत में जब कामयाब हो गया तो उसको मैंने फिर पारा वाइज़ कर दिया। चूँकि अब जैसे आखिरी पारा है उसमें 37 सूरतें, मैंने ट्राई किया कि 37 की 37 एक बार में आ सकती हैं कि नहीं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, तो वो कामयाब हो गया और इंशाअल्लाह आप भी इसको आसानी से देख पाएँगे। बस थोड़ा-सा मेमोरी चाहिए, आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है या मोबाइल है, जो भी है, उसकी रैम में थोड़ा स्पेस होना चाहिए ताकि मेमोरी में सारे एक साथ आ पाएँ, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आसानी से अब समझ में आएगा। ये 30वां पारा आज मैंने डाला है, अब इसको मैं शेयर करना शुरू करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा दूसरे लोगों के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, इसको देख सकें। थैंक यू।